अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर मैं बेटा इसको डिफाइन करूं तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन में यूं करूंगा, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। 2D मोशन है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। और मैं इसको यूं भी डिफाइन कर सकता हूं, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सम एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको थीटा एंगल पे हॉरिजेंटल के साथ थ्रो करें, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। और उसके मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक एक्स एक्सिस मैंने ड्रा की है, एक वाई एक्सिस ड्रा की है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो की है, वो एक लूप बना के जा रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। देख लें, ये 2D मोशन है। क्यों? आपका ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है तो देखें वो आगे भी मूव हो रहा है और साथ साथ अपवर्ड भी जा रहा है, ये 2D मोशन है। जब ये मूव करते हैं, इट इज अ 2D मोशन, क्योंकि उसकी दोनों डायमेंशंस कवर हो रही हैं। वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी मूव हो रहा है और हाइट भी पकड़ है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस। जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है फिर वो आगे भी जाता है, ये 1 डायमेंशन, और नीचे भी आता है, ये क्या है? 2 डायमेंशन। तो याद रखना है, प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन, बट उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होती अदर देन ग्रेविटी। तो ये है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूं। अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। कोई फुटबॉल है, उसको प्लेयर किक करता है तो वो एक लूप बना के जाता है, वो एक प्रोजेक्टाइल है, और उसके मोशन को क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस केस में फुटबॉल एक प्रोजेक्टाइल है और उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह एक बुलेट है, आप फायर करते हैं गन से, ऑब्वियसली वो एक लूप बना के जाएगी, उसको भी बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह आपको मिसाइल है, उसको फायर करते हैं लॉन्चिंग पैड से, तो वो भी कौन है? प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। और बॉम्ब ड्रॉप बाय जेट फाइटर जब कोई बॉम्ब ड्रॉप करता है अपनी डेस्टिनी से 2-3 किलोमीटर पहले वो ड्रॉप कर देता है, वो यूं करके हिट करता है अपने टारगेट को, तो ये भी कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं एक आम डेली लाइफ से एग्जांपल दूं। एक बॉलर है, फास्ट बॉलर है, वो बॉल कराता है, जब वो बॉल डिलीवर करता है तो उसकी बॉल आगे भी जा रही है और डाउन भी हो रही है, फिर वो डिप करती है, आगे भी जाती है और अप भी होती है, तो ये 2D मोशन है, ये है प्रोजेक्टाइल। बट अगर वो बॉल स्विंग करे आउट या इन, तो ये 3D बन जाएगा, क्योंकि आगे जाना 1 डायमेंशन, नीचे ऊपर जाना 2 डायमेंशन, लेकिन आउट जो इन होना ये 3 डायमेंशन होगा, फिर वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3rd डायमेंशन क्यों आती है? याद रखना है, स्विंग क्यों होती है? ड्यू टू एयर। एयर होगी तो स्विंग होगी, तो बेटा एयर तो ज़ाहिर है फोर्स है, फ्रिक्शन है। तो हमने तो डिफाइन किया है कि प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं होती अदर देन ग्रेविटी। बस आपने इनिशियल पुश कर दी, इनिशियली आपने फोर्स दे दी, उसके बाद ग्रेविटी है बस उसको लेके जाएगी। फ्रिक्शन होगी तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा नहीं होगा। तो अब तक हमने क्या देखा? प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन किया और उसकी 3 एग्जांपल्स दी हैं। अगर तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो फिर आप डिफाइन करके एग्जांपल दे के ये डायग्राम प्लॉट करेंगे। अब बेटा इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिराइव करेंगे। व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? Path followed by a projectile is called its trajectory, and the equation which describes that path is called equation of trajectory. बेटा प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे जाता है, जिस पाथ पे जाता है, उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। याद रखना है, हर पाथ की, चाहे वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, कोई भी है, उसकी कोई पर्टिकुलर एक इक्वेशन होती है। तो जो इक्वेशन इसको डिस्क्राइब करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा देखें, मैं इसको अगर आप डेली लाइफ से एग्जांपल दूं या आपके प्रीवियस डिस्कस करें मैट्रिक को, तो आपने वो मिर्चू वाला एक सबक पढ़ा था कि मिर्चू को जब आप जंगल में रात को छोड़ने जाता है तो वो छोटे छोटे पेबल्स रास्ते में फेंकता जाता है। तो वो इनफैक्ट अपनी ट्रेजेक्ट्री को डिफाइन कर रहा था। वो मिर्चू जिन रास्ते से गुजरा था उसका रास्ते को अब याद करने के लिए वो पत्थर फेंक रहा था, तो वो रास्ता उसकी क्या कहलाती है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेटा किसको कहते हैं? पाथ फॉलोड को। अच्छा, अब हम डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ड्रा करने से पहले मैं एक छोटा सा केस लेता हूँ, एक डायग्राम प्लॉट करता हूँ, एक मैं केस डिस्कस करता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको मैंने वाई हाइट से थ्रो किया। आप डायग्राम में देख सकते हैं वाई हाइट पे मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए, यानी यूं ही देख लें जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट हूँ और मैं यूं थ्रो करूँ। तो ये मेरी हाइट जो है ये यहाँ पे 6-7 फीट, ये कौन है? वाई। इसको मैं लेबल कर रहा हूँ वाई, और मैंने यूं पुश किया है। कितनी वेलोसिटी से पुश की है? आप डायग्राम में देखें, इनिशियल वेलोसिटी जो वी आई एक्स है वो मेरी वी एक्स है, और मैंने अलॉन्ग हॉरिजेंटल यानी उसको यूं थ्रो किए तो वो काफी देर हॉरिजेंटल गया और उसके बाद वो ज़रा ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड जाएगा। तो ये 2D मोशन। शुरू में थोड़ी देर ये 1D है,
ड्यू टू माई इनिशियल पुश। उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आएगा, आगे भी जाएगा। तो ये 2 डायमेंशन, नीचे आना 1 डायमेंशन, आगे जाना 2nd डायमेंशन। तो बेटा डायग्राम देखें, मैंने प्रोजेक्टाइल थ्रो की है, y हाइट से थ्रो की है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है vx, और ये हॉरिजेंटल है, इट मीन्स दैट ये 1 डायमेंशन है स्टार्ट में, इसका y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के क्या है 0 है स्टार्ट में, बाद में दोनों कंपोनेंट आप देख सकते हैं x भी है और y भी है। और बेटा ये दूर जाके कितने डिस्टेंस पे जाके हिट किया है ग्राउंड को, x डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टली कवर किया है, आप देख सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि ये 2D मोशन है, तो 2D मीन एक मोशन है अलॉन्ग x एक्सिस, एक है मोशन अलॉन्ग y एक्सिस। तो मैं इस टॉपिक के 2 पार्ट बनाता हूँ, अपने मोशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल, उसको कॉलम वाइज पहले भी हम करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन के कुछ फीचर्स देखेंगे, वही फीचर हम वर्टिकल के लिखेंगे, दोनों साइड्स पे फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। जो एंड रिजल्ट आएगा इक्वेशन 1 और 2 एक दूसरे में पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहले हॉरिजॉन्टल मोशन, मोशन अलोंग x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी vix बेटा आपकी कितनी है vx, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं है। हमने अज्यूम किया था कि हम प्रोजेक्टाइल को ऐसी जगह थ्रो कर रहे हैं जिसकी जो कि फ्रिक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटे अब आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है, फोर्स 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 है। यही तीनों फीचर वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्कस करें। वर्टिकल मोशन में डिस्कस करें तो इनिशियल वेलोसिटी जो है vi वो तो 0 थी, शुरू में तो मोशन 1d था। अच्छा फिर उसमें फोर्स है और वो कौन सी है, ग्रेविटी। फोर्स जब ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी g होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो ये बेटा दोनों पैरामीटर्स मैंने लिख दी है। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उस साइड पे भी लगाएं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही आप सेकंड इक्वेशन इधर भी लगाएं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन दोनों साइड पे दोनों इक्वेशन के सबस्क्रिप्ट में जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ x x लिख दें, जो वर्टिकल है उसके साथ आप y y लिख दें। तो हॉरिजॉन्टल वाली क्या बनेगी, s डिस्टेंस जो है वो बनेगा s x, और आगे जो वेलोसिटी है vi वो क्या बनेगी vix, और एक्सेलरेशन क्या बनेगा ax। इसी तरह जो वर्टिकल है वो बनेगा sy, और इनिशियल वेलोसिटी बनेगी viy, और एक्सेलरेशन बनेगा ay। इनकी वैल्यूज पुट करें, जो आपका राइट कॉलम है जिसमें मोशन अलॉन्ग x एक्सिस है वो आएगा x इज इक्वल टू vxt, क्योंकि डिस्टेंस तो x है, वेलोसिटी vxt है, और आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 था, सेकंड टर्म 0 होगी। तो इक्वेशन बनी s इज इक्वल टू vt, जिसको बोलते हैं x इज इक्वल टू vxt। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे बेटे देखें तो आपकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू, क्योंकि sy तो y है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। इक्वेशन 1 है x इज इक्वल टू vxt, और इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, t, टाइम। तो इक्वेशन 1 से टाइम निकालें और 2 में पुट करें। तो इक्वेशन 1 से टाइम निकालें तो t इज इक्वल टू आएगा x ओवर vx, 2 में पुट करें तो y इज इक्वल टू आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। t की वैल्यू है x ओवर vx, ये बेटा आप पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा, ब्रैकेट में एक फैक्टर है और बाहर आएगा x स्क्वायर। ब्रैकेट वाला जो फैक्टर है अगर आप उसको देखें तो वो कौन है, हाफ ओवर g ओवर vx स्क्वायर। ये तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा kx स्क्वायर। ये कैसे कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, vx वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, vx जो है कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट ओवर कांस्टेंट और न्यू कांस्टेंट, तो बेटा y इज इक्वल टू क्या बना, kx स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसको बेटा बड़ी फेमस मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बेटा यहां से पता चला कि जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है वो क्या है बेटा, पैराबोलिक। इट मीन्स दैट जो आपकी ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लीनियर, सर्कुलर और पैराबोलिक। तो बेटा आंसर क्या आएगा, पैराबोलिक। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें हमने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया, उसकी एग्जांपल्स दी, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिफाइन की और उसको डिराइव भी किया। होपफुली बेटा मेरा आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा हम इसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।